हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 76 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 23 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। आइए हम रिवीजन करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। बच्चों, टोटल जो है वो इस में 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 9 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं और 10वां प्रश्न जो दिया गया है वह अनुच्छेद आधारित है। इस अनुच्छेद को पढ़ करके, जो नीचे दिया गया है इस पैसेज को पढ़ करके, इसमें निहित 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए बच्चों, एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, दोआब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार से पंजाब बना हुआ है बच्चों, पंच तथा आब अर्थात 5 तरफ से जिसमें जो जल हो उसे पंजाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न 2, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान है, नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, तो बच्चों लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कवारती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। सही व गलत बताना है बच्चों। तो कवारती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी सरकार क्या है? इसका आंसर होगा, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो किसी सागर या झील में गिरने के बजाय किसी दूसरी नदी में मिल जाती है, जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ऐसे ही नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, मध्य उच्च भूमि पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। विद्यार्थियों, यह भाग नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। बच्चों, ये जो आपका चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर जो है, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। इसमें पूरे पाठ को अच्छे से समझाया गया है। आप उस वीडियो को देख करके इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक चीज़ बारीकी से उसमें समझाया गया है, बताया गया है। उस जो है वीडियो को देख करके आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रत्येक भौतिक क्षेत्र एक दूसरे का पूरक करता है और देश को उसके प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध बनाता है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो बच्चों, भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं सदाबहार नदियों का निर्माण करती हैं। उत्तर
भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा का धनी है या में धनी है। नेक्स्ट है तटीय मैदान कृषि, मछली पालन तथा समुद्री व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है, एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट के विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। आइए बच्चों, अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कोंकण तट, तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 समुद्री तटीय मैदानों के नाम लिखिए। तो कौन से हो जाएंगे बच्चों? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 2 नदियां जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए। तो बच्चों कृष्णा तथा गोदावरी नदी जो है वो डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लक्षण लाभ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तटीय मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो कि कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। बच्चों, इस प्रकार से आज आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों, मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को अच्छे से देखें, जो कि मैंने इस पूरे पाठ का एक बढ़िया सा वीडियो बना रखा है। उसमें आप देख करके इसे अच्छे तरह से समझ सकते हैं और प्रत्येक प्रश्नों को के उत्तर लिख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।